ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गुरप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। मैं गुरप्रीत कौर आपसे पहले भी अपने कुछ अनुभव शेयर कर चुकी हूँ। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे एक कोलीग्यू बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं। मैंने अपनी इस जर्नी के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, पर उनकी बातें मुझे बहुत परेशान और भगवान से दूर करने वाली लगती हैं। उनके अनुसार रब का नाम कुछ नहीं होता और रब से ऊपर जो है वो रब है, वाहे गुरु शैतान का नाम। मतलब क्या ऐसा है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। उनका कहना है कि आप नहीं मानती क्योंकि आप उनकी चंगुल में हो। पता नहीं ये बंदा रब दा दुश्मन है या खुद शैतान। उनके अनुसार रब की असलियत जो जान लेता है वो उनको बहुत तकलीफ़ देते हैं। आप अभी नहीं मानोगी पर एक दिन सच जान जाओगे। गुरुजी, मुझे तो इतना पता है कि रब से ऊपर कुछ नहीं। और उसकी ये बातें सुनकर मेरे तो आंसू आ गए कि उसने भगवान को ऐसा क्यों कहा। उसकी बातें अंदर एक तूफान सा पैदा करती है, जैसे कोई नेगेटिव पावर है। कृपया समाधान करें, मेरा मन अशांत है। बहन, आपके नाम से पता चल रहा है कि आप भी सिख परिवार से हैं और शायद जो व्यक्ति आपसे ऐसा कह रहा है वह भी निश्चित रूप से सिख परिवार से ही होगा। किंतु आप लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं और आपको यह भी पता होगा कि मैं हर बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। फिर भी आप किसी एक व्यक्ति के कहने से उधेड़ बुन में घिर गई। आपका मन अशांत हो गया। कहीं न कहीं यह इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर श्रद्धा की अत्यंत कमी है, विश्वास की अत्यंत कमी है। अरे, जिस राह पर हम पूर्ण वैज्ञानिकता से आगे बढ़ रहे हैं, यदि सारी दुनिया भी उसके विरुद्ध बोले तो भी हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम एक इंच भी उस विश्वास से डिग न सकें। इस संसार में अनेकों लोग मिलेंगे जो अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अपने सिद्धांतों को सत्य बताएंगे। किंतु जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग की सच्चाई यदि हमने थोड़ी सी भी समझी है तो हम उस मार्ग से भटक नहीं सकते, डिग नहीं सकते। किंतु वास्तविकता यही है। आप मेरे से जुड़ी हुई तो हैं, किंतु आपने इस मार्ग पर आगे बढ़ कर के विशेष अभी कुछ भी समझा नहीं है, जाना नहीं है। वह व्यक्ति क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था, यह उसका अपना दृष्टिकोण है। और हाँ, आपने यहाँ पर क्या ऐसा है, क्या वैसा नहीं है, प्रश्न पूछे हैं। किंतु मैं एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात। जो जैसा मानता है उसके लिए यह संसार वैसा ही हो जाता है।
आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करती हैं तो निश्चित रूप से वह आपके लिए सर्वोच्च सत्ता है। और यदि कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है तो भी उसके लिए भी वह परमपिता परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। हाँ, विश्वास का आयाम बदल जाता है। कोई उसे वाहे गुरु कह सकता है, कोई उसे अल्लाह कह सकता है, कोई गॉड कह सकता है, कोई भगवान कह सकता है, कोई ईश्वर कह सकता है, कोई प्रभु कह सकता है, किसी भी नाम से पुकार सकता है, किंतु वास्तविक रूप में इस संसार में वह सत्ता सनातन है, एक ही है। हाँ, उस तक पहुँचने के अनेकों मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग हैं। कोई किस रास्ते से जाता है, कोई किस रास्ते से जाता है, सब उस तक पहुँच जाते हैं। किंतु यहाँ पर जो लोग सिर्फ यह कह देते हैं कि हमारा ही मार्ग सत्य है, बाकी सब मार्ग असत्य हैं, झूठे हैं, यहीं पर धर्म के नाम पर सबसे बड़ी विडंबना खड़ी होती है। आज इस्लाम संपूर्ण विश्व के लिए धर्म के नाम पर आफत बन गया है, मानवता के लिए अभिशाप बन गया है। कारण एक ही है कि जो कुरान में लिखा हुआ है वही सत्य है, उससे आगे कुछ भी सत्य नहीं है। और जो कुरान पर तर्क करता है वह कुफ्र करता है, अल्लाह के आदेश को मानने से मना करता है, अर्थात वह काफिर है। और जिसका ईमान कायम है, जो कुरान के शब्दों पर कोई तर्क नहीं करता, वही सच्चा मुसलमान है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि सच्चा मुसलमान बनने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। और जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग बंद हो जाए वहाँ पर इंसानियत जीवित नहीं रह सकती, वहाँ पर फिर हैवानियत का प्रारंभ होता है। यही स्थिति आपके साथ हो रही है। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा यह उसकी अपनी सोच है, उसने कहीं से भी यह सुना होगा, सीखा होगा, किंतु आपका विश्वास उस परमपिता परमात्मा पर दृढ़ होना चाहिए। और हाँ, आप दृढ़ता से इस मार्ग पर आगे बढ़िए, स्वयं आप इसकी सच्चाई समझ जाएंगी। इसलिए विश्वास को डिगाइए मत, अशांत मत रहिए, साधना मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई लक्ष्य कौशिक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर मैं साधना करता हूँ, मेरी तो पूरा दिन दोनों नासिकाएं चलती हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? कौशिक जी, आप साधना कर रहे हैं और दोनों नासिकाएं आपकी सारा दिन चलती हैं, यह तो अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थिति है। अर्थात सुषुम्ना स्वर दिन भर आपका चलता है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? यदि आपने मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख लिया है और उसके अनुसार ही आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अगला काम कीजिए, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। उस वीडियो को देखिए,
और उसके अनुसार ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। हाँ, आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अधिक से अधिक गायत्री महामंत्र का जप करना है। कम से कम 11 माला गायत्री महामंत्र का जप करना आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। बस 11 माला तक पहुंच जाइए, आगे की यात्रा फिर अपने आप घटित होती चली जाएगी। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम अमर सिंह जी, खुश रहिए। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति। गुरु जी, मेरे अनाहत चक्र पर मीठा सा दर्द ध्यान के समय होता है और सिर के दाएं बाएं भाग में भी हल्का सा दर्द होता है। जहाँ चोटी का स्थान है वहाँ और उसके नीचे भी हल्का सा दर्द ध्यान के समय वो बाद में भी सारा दिन रहता है। क्या करूँ? आप तो मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा भी दिया है। कुछ मत कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और हल्का सा दर्द हो रहा है, इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है, यह होगा, इसे सहन कीजिए। साधना विधि आप सही तरीके से कर रहे हैं, इसलिए बस आगे बढ़ते रहिए। आगे श्रीमान गिरिराज शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। गिरिराज जी प्रणाम, खुश रहिए। आपके मार्गदर्शन में गायत्री मंत्र का जप व ध्यान करते हुए लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं। अब आज्ञा चक्र पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ पर नस फड़कती है और वह फड़फड़ाहट बहुत तेज होती है। यह क्या है गुरु जी, कृपया मार्गदर्शन करें। गिरिराज जी, आप निश्चित रूप से मेरे मार्गदर्शन में ही गायत्री साधना कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप आप गहराई को भी काफ़ी हद तक प्राप्त कर चुके हैं। अब आपकी आज्ञा चक्र पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं, तो बाल शुरू होते हैं वह स्थान आज्ञा चक्र का नहीं है, क्योंकि जहाँ से बाल शुरू होते हैं वह स्थान सहस्रार चक्र का है। इसलिए वहाँ पर यदि नस फड़क रही है तो निश्चित है कि आपका सहस्रार चक्र विशेष रूप से क्रियाशील होने की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए, फिर गुरु चक्र पर ध्यान कीजिए, फिर सहस्रार चक्र पर ध्यान कीजिए। और हाँ, चक्रों की स्थिति एवं नाम को सही तरीके से समझ करके ध्यान कीजिए। निरंतर आगे बढ़ते रहिए और आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक बदल बदल कर ध्यान कीजिए। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार बहन। गुरु जी, अगर कोई दुबला पतला हो तो कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? शायद आपने बताया था, वीडियो छूट गया। बहन, मैंने बताया था, यदि कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो उसे भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का अधिक अभ्यास करने पर व्यक्ति का वेट अत्यधिक डाउन होता है। इसलिए किसी भी साधक को जो कि अत्यधिक दुबला पतला है, भस्त्रिका प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिए, और यदि करें तो बहुत धीमी गति से करें। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और उसे बहुत प्रेशर से नहीं छोड़ें, धीरे धीरे ही छोड़ें, धीरे धीरे ही भरें। बस इसी तरीके से करें। बाकी विशेष तीव्र गति से यदि भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो वेट लॉस बहुत अधिक
हो जाता है। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदि शक्ति, गुरु जी प्रणाम। हीरालाल जी खुश रहिए, जय माँ आदि शक्ति। गुरु जी अगर आप ना होते तो न जाने क्या होता। शायद माँ आदि शक्ति यही चाहती थी कि जीवन धन्य हो गया। ऐसा नहीं होता यदि आपका मार्गदर्शन नहीं मिला होता। आपको कोटि कोटि प्रणाम, जय माँ आदि शक्ति। यह आपकी जिज्ञासा तो नहीं है, विचार ही है। हीरालाल जी, आपने लिखा है यदि मैं नहीं होता तो क्या होता। जहाँ तक बात है मेरे होने और नहीं होने की, तो मेरे होने से और नहीं होने से इस संसार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि यह संसार लाखों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। यह संसार मेरे भरोसे नहीं चल रहा है, इसे चलाने वाला कोई और है, कोई अन्य शक्ति है। इसलिए मैं तो यहाँ पर आप सब थोड़े से साधकों की थोड़ी सी सहायता मात्र कर रहा हूँ। यहाँ पर करोड़ों व्यक्ति हैं, वे भी साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मैं नहीं होता तो कोई और होता, और जिस दिन मैं नहीं होऊंगा उस दिन निश्चित रूप से कोई और होएगा। और आज भी मैं हूँ तो आप सीमित साधक भाइयों बहनों तक ही तो हूँ। यहाँ पर तो अनेकों साधक हैं जो कि अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं साधना मार्ग पर। इसलिए यहाँ पर किसी के होने एवं नहीं होने से यह संसार रुकता नहीं है। आगे भाई राज पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राज जी, खुश रहिए। गुरुदेव, जब मैं ध्यान में होता हूँ तब मेरी जीभ तालू से लग जाती है और मुंह में एक तरह का लिक्विड भर जाता है, और ध्यान में कुछ समय बाद भी इस लिक्विड से पूरा मुंह भरा रहता है। कृपया यह सब क्या है, मार्गदर्शन दे गुरुदेव। राज जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से साधना के अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो गई है। आप देवत्व को प्राप्त होने जा रहे हैं। इसलिए आपका शरीर अब दिव्यता की ओर आगे बढ़ने जा रहा है। आपको जो लिक्विड मुंह में आ रहा है यह अमृत है, और इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन कुछ विशेषता को ग्रहण करता जा रहा है, और इस अमृत के प्रभाव से ही समाधि सिद्ध होने की स्थिति निर्मित होती है। यह अमृत ही है जो साधक को घंटों बैठे रहने के बाद भी किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न, भूख प्यास आदि का एहसास नहीं होने देता है। इसलिए आप वास्तविक अर्थ में अब अध्यात्म की अनंत ऊंचाई की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई कुलदीप रघुवंशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम कुलदीप जी, प्रणाम, खुश रहिए। 3-4 दिन पूर्व एक ऐसे सिद्ध महात्मा से मिलना हुआ जिनके समक्ष विज्ञान भी फेल लगता है। मैं बस उनके सामने खड़ा था और वो सब कुछ ऐसे बता रहे थे जैसे 24 घंटे बचपन से मेरे साथ रह रहे हों। कुलदीप जी, ऐसे इस संसार में कई सिद्ध महात्मा हैं, और वैसे जो महात्मा जी बता रहे थे वह एक तंत्र की सिद्धि है, जिसके सिद्ध होने पर साधक पिछला कुछ भी स्पष्टतया बता सकता है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ महात्मा जी बता रहे थे वह एक सिद्धि का परिणाम है।
इसलिए इसमें विशेष रूप से बहुत अधिक आश्चर्यचकित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितना विज्ञान का क्षेत्र है उससे आगे भी बहुत कुछ है जो कि अभी विज्ञान की पकड़ से बहुत दूर है। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान वर्तमान विज्ञान से भी कई गुना आगे था और उस विज्ञान तक अभी वर्तमान विज्ञान को पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए ऐसा हो सकता है, कोई संशय नहीं है। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। सूरज जी प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, आजकल पता नहीं चल पा रहा है कि मैं ध्यान से इतना जल्दी कैसे उठ जाता हूँ। पहले मैं ध्यान 1 घंटे तक करता था, पर अभी 30 मिनट भी नहीं हो पा रहा है। जब भी बैठता हूँ आपको याद करता हूँ, फिर माता को याद करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। 10-15 मिनट बाद कुछ ना कुछ पेन होने लगता है। गुरुजी आप मार्गदर्शन करें। भाई सूरज वर्मा जी, आप पहले तो मुझे यह बताइए कि आपका खान पान कैसा है, शुद्ध शाकाहारी है या फिर उसमें कोई त्रुटि हो रही है। दूसरी बात, आप प्राणायाम आदि कर रहे हैं या नहीं। ध्यान करने बैठते हैं तो स्नान करके बैठते हैं या नहीं। अपनी वस्तु स्थिति को पूर्ण रूपेण स्पष्ट कीजिए। और हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मुझे याद करें या न करें कोई ज़रूरी नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को और पूज्य सद्गुरुदेव शंभू सिंह कौशिक जी महाराज को अवश्य याद कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह एक परंपरा से होता है और उस परंपरा को नमन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए गुरु सत्ता को प्रणाम कीजिए और अपनी स्थिति को पहले स्पष्ट कीजिए, तब मैं वास्तविक रूप में आपको समझा पाऊंगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी क्या मुझे भी कभी कोई अनुभव होगा। गुरुजी आपकी और माँ की कृपा मुझ पर कब होगी। बहन, आपको भी अनुभव होगा, किंतु निश्चित रूप से आप सिर्फ मैसेज लिखने का ही काम कर रही हैं। साधना के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। यदि आप साधना के प्रति गंभीर होती तो आपको अब तक कई अनुभव हो चुके होते। इसलिए कृपा तो बरस रही है, किंतु हम कृपा को ग्रहण करने योग्य बनते हैं या नहीं, यह हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अच्छी तरह से प्राणायाम कीजिए और 11 माला गायत्री महामंत्र का जप करने का लक्ष्य रखिए। जिस दिन आप 11 माला तक पहुंच जाएंगी, आपको सारे के सारे अनुभव घटित होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। इसलिए साधना के पथ पर गंभीरता से आगे बढ़िए। अनुभव तो अपने आप घटित होने लगते हैं। आगे बहन उर्वी मोदी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं काफ़ी महीनों से गायत्री मंत्र से साधना कर रही हूँ, परंतु मुझे महादेव में विश्वास ज़्यादा है, वो मेरे आराध्य हैं। तो क्या शिव गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकती हूँ और मंत्र जोर से बोलना चाहिए? मन में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है, मार्गदर्शन करें। बहन, आप गायत्री मंत्र से साधना कर रही हैं तो एक बात समझ लीजिए, गायत्री महामंत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, किंतु आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भगवान शिव में अधिक है,
तो आप महामृत्युंजय मंत्र से जप कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु हाँ, आपको मेरा एक ही सुझाव रहेगा, आप पहले एक माला गायत्री महामंत्र की अवश्य करें और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। गायत्री महामंत्र का जप आप तुलसी की माला से ही करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से करें। यहाँ पर आपने लिखा है शिव गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। शिव गायत्री मंत्र का जप करने में भी कोई समस्या नहीं है। किंतु हाँ, गायत्री मंत्र का आपको, ब्रह्म गायत्री का आपको सिर्फ एक माला ही जप करना है। बाकी आप जिस किसी भी मंत्र का जप करें, उसी एक मंत्र का आपको अधिक से अधिक जप करना है। उसमें किसी भी प्रकार से बार बार बदलाव नहीं करना है। इसलिए एक ही मंत्र को पकड़ करके गहराई में डूबिए। सारे के सारे देव, सारी की सारी शक्तियाँ अंत समय में साधना के उच्चतम आयाम पर पहुँच करके एक हो जाती है, शून्य हो जाती है, विलीन हो जाती है। सब मार्ग एक ही स्थान पर जा करके निर्विकल्प हो जाते हैं, निराकार हो जाते हैं। इसलिए इसमें उधेड़ बुन में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो गायत्री महामंत्र से भी आगे बढ़ सकती हैं, किंतु फिर भी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप ऐसा कर सकती हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।